नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपेंद्र है और मैं किसी भी जाति और किसी भी धर्म से नहीं हूँ। मैं इंसानियत नाम के धर्म से हूँ और आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किसी चीज़ की सच्चाई आपके सामने लेके आया हूँ और मैं जिसकी सच्चाई आपके सामने लेके आया हूँ उस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो आज इस समय अपने इंडिया की एक आवाज़ बना हुआ है। उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दोस्तों, आज जो मैं उसकी सच्चाई आपके सामने लेकर आया हूँ उसको सुनकर आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे युवा भाई, मेरे मित्र कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं किसी समस्या को लेकर, कुछ बताना चाहते हैं। तो मैंने सोचा आज इंडिया में अरविंद केजरीवाल साहब एक आम आदमी के रूप में इतनी मजबूत ताकत बन गए हैं हमारी कि हम इनके सामने जो समस्या रखेंगे उसका समाधान हमें ज़रूर मिलेगा। तो भाइयों, आज मैंने जो किया उससे मुझको बहुत बड़ा सबक मिला है। मैंने किसी तरह से अरविंद सर का नंबर मिला मुझको। मैंने संपर्क करके बड़ों से, अपने दोस्तों से बहुत संपर्क किया, इनका नंबर मुझको मिला। लेकिन मैं अब आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आप सुन के एकदम चकित हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मैंने इनके फ़ोन पे सैकड़ों बार ट्राई किया, इनका फ़ोन नहीं उठा। मैंने इनकी हेल्पलाइन पे भी ट्राई किया। मैं जानता हूँ कि हेल्पलाइन व्यस्त रहता है, लाखों लोग फ़ोन करते हैं उस पर, वो नहीं उठता है, कोई बात नहीं। पर जब मैंने इनके पर्सनल फ़ोन पे ट्राई किया, दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने इनको इतने कॉल किए कि मुझे भी नहीं याद है मैंने इन्हें कितने कॉल किए। और फिर उसके बाद जब इनका फ़ोन नहीं उठा तो मैं एकदम हताश हो गया, रोया, अपने आप में कुढ़ा। लेकिन फिर पता नहीं अचानक मेरे दिमाग में कहाँ से एक बात आई। मैंने इनके सहयोगी के बारे में सुन रखा था, बहुत इनके खास मित्र हैं। कहीं से मैंने उनका नंबर, ऊपर वाले की मदद से मुझे उनका नंबर भी मिल गया। तो दोस्तों, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है कि उस टाइम जब मैंने इनके मित्र से बात की तो आप जानते हैं उनके वर्ड क्या थे। मैंने कहा, सर कि मुझको अरविंद केजरी साहब से बात करनी है, केजरीवाल साहब से बात करनी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि केजरीवाल साहब व्यस्त हैं फ़ोन पे, उनके पास समय नहीं है बात करने के लिए। हाँ, मैंने एक गलती ज़रूर कर दी उस समय कि मेरे मन में इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी नाराज़गी थी कि एक आम आदमी जो अपने आप को कहता है, उसको हमने सैकड़ों फ़ोन कर डाले, उसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। सिर्फ मैंने उनके सामने ये बात अपनी रखी थी। तो इसमें वो भड़क उठे कि आप ये कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में। हमने कहा, सर मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा, सर कि मैं आपको कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे, कुछ परेशानियां हैं बताना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, सीधे लफ्ज़ों में सीधे सीधे ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने सबकी समस्याओं का ठेका नहीं ले रखा है। तो अरविंद केजरीवाल, तुम आम आदमी कहाँ से हो मुझको ये बताओ। तुमने जब किसी का ठेका नहीं ले रखा है, आप कहाँ से आम आदमी रह गए। आप हम युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं। और उनके सहयोगी ने मुझसे ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जो बना है अपने दम पे बना है, उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। मैं आपको ये बात बता दूं अरविंद सर कि वो अन्ना हजारे नाम की भी कोई चीज़ है जिसकी कंधे पर आपने बंदूक रख के गोली चलाई है। और आज आप उनको भूल गए, उस देश की जनता को भूल गए, तो हम कल को कैसे माने कि आप अगर उस दिल्ली और उस देश की गद्दी पे बैठ जाएंगे तो हम लोग को याद रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बस विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अपने मतलब के सिवा कुछ नहीं करता। ये आम आदमी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जब आदमी इस पोजीशन पे पहुंच जाता है वो सबको भूल जाता है। दिल्ली में जाने से, तार जोड़ देने से अरविंद सर काम नहीं होने वाला। हम अंधे नहीं हैं, हमारी भी आंखें हैं।
हमारी जनता सब देख रही है। दिल्ली के बाहर आइए सर, आपको पता चलेगा क्या परेशानी है भाइयों की। आज आपका फ़ोन नहीं उठ रहा है तो हम कल को कैसे माने आप सत्ता में आ जाएंगे तो आप हमारे बारे में सोचेंगे भी। और अगर और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि उनके सहयोगी ने मुझसे ये कहा कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है, क्या कोई स्टिंग ऑपरेशन आपने किया है। अरे अरविंद सर, अगर हमारे पास प्रूफ होता तो हम आपसे काहे अप्रोच करते, आपको काहे बुलाते। हमें तो ये था कि आप हमारी मदद करेंगे। अगर हमारे पास प्रूफ होता तो हम भी उस इंडिया टीवी और उस एबीपी न्यूज़ और उस आज तक के पास हम भी चले जाते, हम भी कुछ बोलते जाके। पर हमको तो आप पे भरोसा था कि हमारे पास एक प्रूफ था, वो था सत्य। पर आपको उसको सुनने की भी ज़रूरत आपने नहीं सही समझी कि क्या हम सुने इस युवक की बात, हम क्या सुने क्या ना सुने। और दोस्तों, मैं अब क्या बोलूं कि कुछ दिन पहले की बात है कि केजरीवाल साहब ने जब अपनी पार्टी की घोषणा कर रहे थे तो इन्होंने ये कहा था कि दोस्तों, अगर मैं आने वाले समय में कभी इस देश की सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, मैं इस देश का सेलिब्रिटी बन जाऊं या बड़ा आदमी बन जाऊं, तो प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे ले आइएगा। अरे केजरीवाल साहब, आपके मन में बात कैसे आ गई कि आप कभी सेलिब्रिटी बन जाएंगे। सर पे तो आपने आम आदमी की टोपी लगा ली, पर जुबान पे वो बात नहीं आ पाई। हम कैसे विश्वास करें सर। आपने कहा मेरे कॉलर खड़े हो जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं अपने कॉलर नीचे कर लूँगा। कैसे माने सर, कैसे माने। तो और एक बात और करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल साहब, आपको ये बात मैं बता दूं कि ये आज जो बात मैं बोल रहा हूँ ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये इस पूरे भारत के युवाओं की आवाज़ है। और ये आवाज़ अब शांत नहीं होगी। ये आवाज़, ये आग जल चुकी है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं हूँ कि अरविंद केजरीवाल क्या है। और आपको आने वाले समय में इस बात का मलाल ज़रूर रहेगा कि मैंने उस दिन इस युवा की बात सुन ली होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम युवाओं की वजह से ही आप हैं। और अगर आज आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे सर। आपको सिर्फ दिल्ली की गद्दी चाहिए। दिल्ली के बाहर निकलिए, दिल्ली के बाहर निकल के देखिए कि इस देश में क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अब इस देश की जो एक नींव है, एक स्तंभ है, वो कमज़ोर हो चुके हैं। हमको एकजुट होकर, मिलकर इस देश को मजबूत बनाना है। किसी के कहने से हमें नहीं चलना है। सिर्फ अपने में एक मजबूत संगठन बना के अपने देश को कामयाब बनाना है, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।